Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमारी मदद की, सहायता की और आज फिर से मौका दिया है कि गुड फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन हम परमेश्वर की महिमा कर सके। प्रियो, गुड फ्राइडे ऐसा दिन जहां यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया, संसारिक दृष्टि से दुख भरा दिन, लेकिन विश्वासियों के लिए आनंद का दिन, खुशी का दिन। और प्रभु के जीवन में इस बात को देखते हैं, क्यों इस दिन को गुड कहा गया है, क्यों इस दिन को गुड कहा गया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के समस्त पापों को अपने ऊपर उठा लिया, उसके बोझ को अपने ऊपर ले लिया। सारी समस्त जाति का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके बोझों का पाप अपने ऊपर ले लिया। इसलिए आज का दिन गुड फ्राइडे का दिन ठहराया गया है। ऐसे काम किसी ने नहीं किए। कोई तुलना करना चाहता है, यीशु मसीह से तुलना करना चाहता है, लेकिन कहीं भी तुलना नहीं हो सकती। उसने जो बलिदान किया है, उसने जो बड़े काम किए, वो काम किसी ने नहीं कर पाए। और इसलिए आज वो
जगत का उद्धारकर्ता बना हुआ है। सारी सृष्टि उसकी आराधना करती है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है गुड फ्राइडे के दिन यीशु ने अपने जीवन में उस बड़े कार्य को किया जो हर कोई नहीं कर सकता। रात्रि भर उस पर मुकदमा चला, उसको बंदी बनाया गया, और इस स्थान को भी हम लोग देख कर आए जहाँ पर रात में यीशु मसीह को रखा गया था। बहुत ही गहरे पहरे में रखा गया था, क्योंकि फरीसी और शास्त्री लोग नहीं चाह रहे थे कि उसको कोई छोड़े, और उन्होंने पूरा प्रबंध कर रखा था। इसलिए कहता है ऊपर जब देखते हैं, ऊपर लेकर उस क्रूस पर चढ़ाया गया, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, और मेरे और आपके बोझों को लेकर उस क्रूस के ऊपर वो लटकाया गया। मानव जाति के उद्धार के लिए, मोक्ष का रास्ता खोलने के लिए यीशु मसीह संसार में आया। मसीह समाज के जिस दिन यीशु का बलिदान हुआ था, उस दिन आनंद का दिन मनाते हैं। बलिदान दिवस को हम आनंद का दिन मनाते हैं। गुड फ्राइडे का दिन आनंद का दिन मनाते हैं, क्योंकि यीशु ने मेरे और आपके पापों को छुटकारा हमें देखकर हमारे लिए नए जीवन की चाल चलने का सौभाग्य दिया। जो दर्द मुझे सहना था, जो बोझ, जो तकलीफ, जो दंड मुझे लेना था, उसको यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। उसने मेरे बोझों को अपने ऊपर लिया। वो कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जैसे हम उसके पास आते हैं, वो हमें विश्राम देता है। इसलिए प्रियो, ये बहुत बड़ा बलिदान यीशु ने दिया संसार भर के लिए, किसी विशेष जाति के लिए नहीं, किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं, लेकिन समस्त जाति के लिए यीशु मसीह ने अपने प्राण को दिया। गुड फ्राइडे के दिन यीशु का बलिदान हुआ, और उस दिन आनंद का दिन मनाया गया, क्योंकि यदि वे हमारे पापों का दंड अपने ऊपर नहीं लेता, तो हमें नरक की आग से कोई नहीं बचा सकता था। यदि यीशु मसीह संसार में नहीं आता, तो और हमारे पापों को उस क्रूस पे नहीं चढ़ाता, तो कोई हमें नरक से बचाने वाला नहीं था। आदम और हव्वा ने जब पाप किया, शैतान ने मनुष्य जाति से वो अधिकार छीन लिया था, उससे पाप करा के वो अधिकार छीन लिया था, और दोबारा यीशु मसीह को मनुष्य के रूप में रूप धारण करके मरियम की कोख में आना पड़ा। स्त्री और पुरुष के मिलन से नहीं, क्योंकि स्वर्गीय परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा, जो अपनी वाणी से इस सारी सृष्टि को बना सकता है, 7 दिन में सृष्टि को बनाया, उसने अपनी ही सामर्थ से कुमारी मरियम की कोख में यीशु को पवित्र रूप में डाला, और वो एक संसार में आकर मनुष्य रूप धारण करके मरियम को चुना गया। लाखों करोड़ों कुंवारियों में से पवित्र को चुना गया, और इसलिए वो यीशु इस संसार में आया, ताकि मुझे और आपको नरक की आग से बचा ले। मुझे और आपको नरक की आग से बचाने के लिए इस संसार में आया। जब यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे, तो नरक की आग से कोई बचा नहीं पाता, लेकिन यीशु मसीह ने मुझे और आपको, जब क्रूस के ऊपर था, इसलिए वहाँ से 7 वचन कहे, और ये 7 वचन है मेरे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला वचन था, क्षमा का। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते क्या करते हैं। अपने विरोधियों को क्षमा करने की ताकत हमें दी है। आज भी वो ये आज्ञा मुझे आपको देता है,
अपने सताने वालों को क्षमा करो। और यही है मसीहत, जब उन लोगों को जिन्होंने आपको सताया उनको आप क्षमा करते हैं। यह है सबसे महत्वपूर्ण बात। दूसरी चीज थी आश्वासन दिया। 2 डाकू एक दाएं और एक बाएं लटकाए गए थे। यीशु को बीच में लटकाया गया। एक डाकू ने कहा, हे यीशु, तू तो सर्वशक्तिमान है, तू क्या कर कि तू मुझे बचा ले, हमें बचा ले और अपने आप को भी बचा ले, अपने आप को बचा ले। तब दूसरे ने उसको डांट कर कहा कि चुप हो जा, हम तो अपने गुनाह की सजा पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई गुनाह नहीं किया, इसने तो कोई गुनाह नहीं किया, तो निर्दोष है, फिर भी दंड सह रहा है। तब उस दूसरे डाकू ने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और यीशु ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यह है जीवन देने का अधिकार। यीशु के पास क्रूस के ऊपर भी, जो क्रूस के ऊपर मानव जाति के लिए अपने प्राण को दे रहा था, दूसरा था आश्वासन दिया उसको। गलती को जब मान लेते हैं, उस व्यक्ति ने अपनी गलती को मानी, दूसरे ने अपनी गलती को नहीं मानी, वो नरक में गया और ये स्वर्ग में जाता है। तीसरा उत्तरदायित्व। पहला क्षमा, विरोधियों को क्षमा करना, दूसरा आश्वासन, तीसरा उत्तरदायित्व। यीशु को मालूम था कि उसकी माता मरियम की जिम्मेवारी किसको देनी है, जिसने उसको इस पृथ्वी पर जन्म दिया। और यहाँ पर यीशु को उस क्रूस के ऊपर भी इस बात की चिंता थी। यीशु ने अपनी माता मरियम से कहा, हे नारी, देख, ये तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, ये तेरी माता है। यूहन्ना से कहा। सारे चेलों में सबसे ज्यादा धनवान केवल यूहन्ना था। प्रभु जानता था कि यदि मैं इस जिम्मेवारी को यूहन्ना को देकर जाता हूं तो जीवन भर वो इस जिम्मेवारी को निभाएगा। और यूहन्ना ने जब तक मरियम जीवित रही उस जिम्मेवारी को पूरा किया, उसने यरूशलेम नहीं छोड़ा। यह है अपने गुरु की उस चीज को। चौथी चीज थी वेदना, दर्द। मेरे और आपके लिए उसने वेदना सही, वो दर्द सहा। और वो दर्द था, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये वो दर्द था प्रियो, जो यीशु ने पुकार कहा। पांचवा जो वाणी थी, पुकार कर कहा, मैं प्यासा हूं। आज भी यीशु मसीह की प्यास बुझी नहीं है। लोग नरक की ओर दौड़े चले जा रहे हैं, लोग नरक में दौड़े चले जा रहे हैं। यीशु आज भी पुकार रहा है, उस क्रूस के ऊपर होके पुकार रहा है, मैं प्यासा हूं। मेरे प्रियो, आज मेरी और आपकी जिम्मेवारी है, जो लोग प्यासे हैं, यीशु की प्यास बुझाने के लिए हम कितना लोगों के पास जाते हैं ताकि उनको क्रूस की इस कथा को सुना सकें और लोग यीशु की उस पुकार को, उस प्यास को बुझा सकें। छठी जो वाणी उसने कही, संतुष्टि। संतुष्टि। जब यीशु ने वह सिर का लिया तो कहा, पूरा हुआ, और फिर सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। संतुष्टि। इस बात की संतुष्टि उसके जीवन में आई। सातवां समर्पण। अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दिया। यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये वो संदेश है प्रियो, आज प्रभु मुझे और आपको कहता है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। लूका उसका 23 अध्याय 40 पद में लिखा है। जैसे यीशु ने 7वां वचन कहा, घटनाएं घटी, बहुत सारी घटनाएं घट गई। 7 ऐसी घटनाएं घट गई प्रियो। दोपहर के समय अंधकार हो जाना, दोपहर के समय
अंधकार हो गया, धरती डोल उठी, चट्टानें तड़क गई, कब्रें खुल गई, यरूशलेम के मंदिर का पर्दा दो भाग हो गया और प्रभु यीशु मसीह के पंजर को बेधा जाना और यीशु की मृत्यु और यीशु को दफनाया जाना, ये सारी घटनाएं उस समय घटती चली गई। ये था शुक्रवार के दिन। प्रियो, प्रभु मुझे और आपको आज पुकार रहा है। उसकी प्यास क्या मैं बुझाने को तैयार हूँ? क्या मैं उसके लिए कुछ करने को तैयार हूँ? आज शुक्रवार के दिन आनंद का दिन है, गुड फ्राइडे का दिन, वो रास्ता खोलने का दिन है। मेरे लिए उद्धार का रास्ता उसने खोला। आज जब मेरा वो रास्ता खुला है तो क्या आप लोग को रास्ता बताने वाले हैं कि उद्धार का रास्ता ये है, मार्ग यही है, इसी पे चलो। यीशु ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है। स्वर्ग का द्वार यीशु मसीह है। क्या संदेश आज मैं आप देते हैं? प्रियो, आज हम ये रुकेंगे, कल फिर देखेंगे कि शनिवार के दिन क्या हुआ। ये पूरा सप्ताह एक बहुत बड़ी चुनौती का सप्ताह है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना।